क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता जिनके एक नेत्र मात्र से दृष्टि राग हो सकती है, वो हमेशा चुप क्यों रहते हैं? सच तो यह है कि दुनिया समझती है कि चुप रहने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन भेड़ बकरियां शोर करती हैं, शेर हमेशा खामोश रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा महादेव के मौन के बारे में, जिससे शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम आज हर बात पर जवाब देते हैं। किसी ने बुरा कहा हम लड़ने लगते हैं, ब्रेकअप हुआ हम रोने लगते हैं, ऑफिस में थोड़ी टेंशन हुई हम चिल्लाने लगते हैं, और हम इतना चिल्लाते हैं कि हमारे अंदर की आवाज़ तक हमको सुनाई नहीं देती है। लेकिन महादेव कहते हैं कि आप अगर चिल्लाओगे, फालतू बातें करोगे तो आपकी वो ऊर्जा बाहर निकलती है, लेकिन वहीं पर अगर आप चुप रहते हो तो वही ऊर्जा आपकी तूफान बनकर बाहर आती है। महादेव का बैराग्य ही उनका मौन है। कैलाश पे कोई शोर नहीं होता, वहाँ पे शांति है, और उसी शांति में उन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिलता है। तो अगर आप शर्मीले हैं, आप कम बोलते हैं, तो इस पे आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इस पे आप गर्व महसूस करो, क्योंकि आप महादेव के उस गुण के पास हो जिस गुण के लिए दुनिया तरसती है। चुप रहना भी कई लोगों के बस में नहीं होता है। अगर आप कम बोलते हो तो इस पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपको गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि आपका संयम है आपकी जुबान पर। और मैं तो कहता हूँ आप उस जगह भी चुप रहो जहाँ पे लोग आपको नीचा दिखाएं, क्योंकि उन लोगों को आप जवाब मत दो, आपकी कामयाबी जवाब देनी चाहिए। इसलिए कम बोलते हो तो कम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंट्रोवर्ट हो तो हो। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब ये वाली बात ध्यान से सुनना। कल से अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उसे जवाब मत देना, वहाँ से चुपचाप मुस्कुराकर चले जाना। जब तुम वहाँ से मुस्कुराकर जाओगे ना, तब तुम्हें एक पावर फील होगी, और जो वो पावर फील होगी ना, वही महादेव की पावर है। मौन धारण करना बहुत अच्छी बात है। जब हम मौन धारण करते हैं ना, तो हमारा दिमाग तेज होता है, फोकस बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, जब हम चुप रहना सीख जाते हैं ना, तो लोग खुद हमसे बात करने के लिए तरसते हैं। तो आगे से याद रखना कि कोई मजाक उड़ाए तो जवाब नहीं देना, शांत रहना, मौन रहना है, अपने काम से काम रखना है, और जो कोई कर रहा है उसे करने दो। फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि जब हम चुप रहेंगे तो हमारा फोकस बढ़ेगा, दिमाग तेज होगा, और हमें अपनी रणनीति या अपना फ्यूचर बनाने के लिए एक पावर चाहिए होती है। वो पावर हमें चुप रहने से मिलती है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं ना, तो हम अपना फोकस अपने कैरियर पर लगा सकते हैं। अगर हम कुछ बोलेंगे तो कभी गलत भी बोल देते हैं, कभी सही भी बोल देते हैं। अगर सही बोलते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गलत बोल दिया, और गुस्से में अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत बोल देते हैं, और जब हम गलत बोल देते हैं तो हमारा दिमाग हमारे फ्यूचर से हटके उस बात पर लग जाता है कि मैंने ये क्यों बोला, मैं इसे नहीं बोलता तो मुझे ये दिक्कत नहीं होती। इसलिए उस गलती करने से अच्छा है कि चुप रहो। जिसे जवाब देना है उसे मैं जवाब ना दूं, मेरी कामयाबी जवाब दे। इसलिए चुप रहो, अपने काम से काम रखो। तो दुनिया को शोर करने दो, तुम कैलाश बनो। खुद को इतना शांत कर लो कि जब तुम एक शब्द भी बोलो तो लोग उसे सुनने के लिए तरसे। जब आप एक शब्द बोलो तो लोग मजबूर हो जाएं उस बात को सुनने के लिए। खुद को इतना शांत कर लो। और अगर तुम महादेव के भक्त हो और इस मौन की शक्ति को समझ चुके हो, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, जिससे आपकी तरह और लोग भी मौन की शक्ति को समझ सकें। तब तक हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।